खास दिन है जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं उनका। और 10 गोल्डन जो रूल्स हैं हमारे, 10 सुनहरे नियम, 10 सुनहरे नियम के बाद में संघ सेवा के भी नियम आते हैं कि संघ की सेवा कैसे करें और संघ की सेवा करना क्यों जरूरी है। संघ की सेवा कब से होती आ रही है, कैसे होती आ रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं। उसमें सबसे पहला नियम है, आज के समय हम ये कह सकते हैं जूता चप्पल सेवा, और उस समय हम ये कह सकते हैं कि चरण पादुका या खड़ाऊ सेवा। अगर आप जूता चप्पल में जाओगे या खड़ाऊ में जाओगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि जब सिद्धार्थ गौतम नाम का एक व्यक्ति 35 साल की उम्र में एक पेड़ के नीचे बैठता है और साधारण सिद्धार्थ गौतम से उस वैशाख पूर्णिमा की रात को एक विशेष सिद्धार्थ गौतम बन जाता है, और फिर उसका सिद्धार्थ गौतम नाम भी खत्म होकर बुद्ध या बुद्ध बन जाता है। पुराना नाम तो बुद्ध है और बाद में संस्कृत बुद्ध बन जाता है। तो जब वो बुद्ध और बुद्ध बनता है उस समय वो अपनी इस जानकारी को देने के लिए ढूंढता है और अपने साथियों के पास जाने के लिए चल पड़ता है। उसके साथी रहते हैं जो इसी पट्टन मगदाय है, यानी इसी जहां वैज्ञानिक रहते हैं। पट्टन माने पाठ, यानी उस नदी के पाठ पर जहां सारे वैज्ञानिक रह के अन्वेषण करते हैं, गणवेषण करते हैं, खोज करते हैं। और मगदाय का मतलब है जहां मृग रहते हैं, जहां हिरण रहते हैं, जिसको आज की समय सारनाथ या बनारस बोलते हैं या काशी बोलते हैं। तो वहां पैदल जाते हैं वो, और कहां से जाते हैं? संबोधि नगर से। संबोधि नगर को बाद में ये कह दिया गया, जब बुद्ध का शासन यानी बुद्ध की शिक्षाएं खत्म हो गई, उस संबोधि नगर को बाद में कह दिया यहां से बोधि चली गई, यानी बोध गया, तो उसका नाम बोध गया कर दिया, बोधि गया कर दिया। ये वो चीजें हैं जो बदलती रहती हैं। वैसे तो कहीं बोधि या बोध गया नहीं, पर उन्होंने चढ़कर उसका नाम संबोधि नगर का बोध गया कर दिया। असली नाम संबोधि नगर है जहां बोधि प्राप्त होती है। तो वहां से लेके और सारनाथ तक, यानी कि इसी पतन मगदाय तक वो जब चल के आते हैं तो उनके जो 5 साथी हैं जब उनकी तरफ बढ़ते हैं तो पांचों साथी ये निर्णय करते हैं कि ये जो सिद्धार्थ गौतम है ये बड़ा आडंबर वाला है, बड़ा बनावटी है, बड़ा झूठा है। इसने भूखे रह के तपस्या नहीं की, इसने खीर खाई। इस बात से वो नाराज हैं। तो आपस में सोचते हैं कि हम इसका स्वागत नहीं करेंगे और ना हम इसके पास जाएंगे, ना इससे बात करेंगे। पर जैसे जैसे सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध और बुद्ध आगे जाते हैं, उनके चेहरे पे उनकी चाल में एक तेज है, और वो पांचों साथी अनायास ही उनकी तरफ बढ़ते हैं। कोई उनके लिए पानी लेके आता है, कोई उनके लिए चीवर का टुकड़ा जिसको तौलिया बोलते हैं, अंगोछा बोलते हैं, वो लेके आता है, और कोई व्यक्ति उनके लिए बैठने के लिए कोई आसन टाइप की कोई चीज या स्टूल टाइप की कोई चीज, लकड़ी का कोई गट्ठा वट्टा, जो भी वहां बैठने की सुविधा है वो लेके आता है। इस कहानी का ये जो अब तक मैंने बताया इसका कोई आज की इससे मतलब नहीं है, पर जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुद्ध आ रहे वहां से, और आने में उनकी पूरी यात्रा में, पूरे साहित्य में और किसी फोटो में भी उनके खड़ाऊ नहीं है, उनके पास चरण पादुका नहीं है, उनके पास चप्पल नहीं है। और ये जो कहानी जब आगे बढ़ती है तो वो जो पानी लेके आते हैं पैर धोने के लिए, तो बुद्ध उनसे पानी, अपने पैर नहीं धुलवाते, बुद्ध स्वयं अपने पैर धोते हैं और अपने पैर धोकर पहुंचकर और फिर बातचीत करते हैं उनसे। तो बुद्ध ने कभी पैर नहीं छुआए अपने, क्योंकि शरीर को टच करना बिल्कुल मना था। और उस समय तक खड़ाऊ का कहीं जिक्र है नहीं, चप्पल का, जूते का कहीं जिक्र है नहीं। अगर होंगे भी तो बुद्ध के पैर में कहीं नहीं मिलते। बुद्ध की सारी यात्राएं नंगे पैर और पैदल है। और वो जो चरण पादुका यानी जो चप्पल है उसका जिक्र आता है
लगभग 400-500 साल पहले के काल्पनिक साहित्य में, जिसमें चप्पलों को रखकर राज्य भी किया जाता है और पैर छूने की प्रथा भी आती है और चरणों को छू के और चरणों में पड़े रहने को बड़ी महिमा मंडित किया गया है, बहुत ज्यादा किया गया है। और उसके बाद से जो चरण पादुका यानी जो पैर हैं उनको डिमोलाइज किया गया, क्योंकि भारत में जो लोग जूते बनाते थे उनको नीचे दबाया गया, तो उनको नीचे दबाने के साथ साथ जूतों से भी नफरत हो गई, जूते भी छोटे हो गए, जूते भी छोटा काम हो गया, जूते बनाना छोटा काम हो गया, और ये फिर बाद में गाली के समान होता चला गया, क्योंकि वो सब लोग लड़ाके रहे, वो सब लोग भारत के मूल निवासी रहे, भारत के वो सवर्ण लोग थे, तो ये काम छोटा हो गया, जूते चप्पल भी छोटे हो गए और पैर छूना एक तरह से बड़े और छोटे का भेदभाव हो गया, एक सिंबल हो गया जो बाद में बना। बुद्ध के समय ये था नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कभी अपने पैर टच नहीं करवाए, ना ही छुआए। जिन लोगों ने पैर छूने की कोशिश करी उनकी पिटाई हुई छड़ी से। ये प्रथा हमारी प्रथा नहीं है, इसलिए हमारे लिए जूते चप्पल ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं। पैर जो होते हैं, पाद जो होते हैं, ना वो छोटे होते हैं ना वो बड़े होते हैं। पर लोगों ने, जिन्होंने ये सारी संस्कृति को बदला, जो हमारी संस्कृति थी उसको बदला, उन्होंने छोटे बड़े कर दिए। और अब चूंकि सब जूते चप्पल पहनते हैं और वो शरीर का एक जरूरी हिस्सा है, चाहे गरीब आदमी है, चाहे अमीर है, चाहे किसी भी देश में कहीं भी है, क्योंकि पैरों को सुरक्षित रखने के लिए सब जूते चप्पल पहनते हैं। तो यहाँ जूते चप्पल की क्या सेवा करनी है और क्यों करनी है? दरअसल किसी भी संघ को जो सबसे पहले दो कारण खत्म करते हैं, उनका नाम है अहम और वहम। अगर किसी व्यक्ति को अहम होता है तो वो संघ में काम नहीं कर सकता, और वो संघ में काम करेगा तो अहम के मारे, अहम के मारे वो ऐंठा रहेगा, पैंठा रहेगा, और वो काम नहीं कर पाएगा, करने भी नहीं देगा, नुकसान करेगा। और वहम का मतलब है, वहम उर्दू का शब्द है, वहम का मतलब है संशय। अगर किसी को संशय है, संदेह है, डाउट है संघ में, संघ के नियम में, संघ के लोगों में, वो भी काम नहीं कर पाएगा, वो अपने संदेह में रहेगा, खुद भी परेशान रहेगा, औरों को भी करेगा। तो ये जो दो पहले कारण हैं जो सबसे शुरू में आते हैं, किसी संघ के लिए नुकसानदायक हैं, सबसे पहले इनको खत्म करना चाहिए, इनको दूर करना चाहिए। चरण पादुका, जूते चप्पल की सेवा, इनमें से एक कारण को खत्म करने के लिए मानी जाती है, और ऐसा अपनाया जाता है, अधिकतर लोगों ने बाद में भी अपनाया। क्योंकि जो अहंग है, अहंग से बना हुआ है। पाली के अंदर अहंग का मतलब मैं होता है, इसी को बाद में अहम किया गया। अहंग मैं है, अहम संस्कृत में मैं है, मैं या मेरा, माई और माइन, या मैं हूं, या मैं ऐसा हूं, या मेरा ये स्टेटस है, या मैं इतना बड़ा आदमी हूं, या मैंने ये किया है, या मैंने वो किया है, या मेरा इतना वर्चस्व है, या मेरी ये पोजीशन है, या मैं पहले ये था, या मैं अब ये हूं। ये जो हूं, था, मैं, मेरा, ये सारी चीजें कोई व्यक्ति अगर संघ में लेके आ सकता है तो उसको परेशान करेंगी, और अगर उस व्यक्ति में परेशानी पैदा होगी तो वो परेशानी औरों में भी बांटेगा, तो और भी व्यक्ति परेशान होंगे, तो संघ के कई सारे संघी परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस अहम को, मैं को, मेरे को, अहम को जड़ से खत्म करना होता है। इसको जड़ से खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है जूता चप्पल सेवा। जो व्यक्ति अहम में होगा, अहंग में होगा, वो किसी के जूतों को हाथ नहीं लगा सकता, वो किसी के पैरों को हाथ नहीं लगा सकता, वो झुक नहीं सकता, वो किसी के पैरों को, किसी के जूतों को उठा के लाइन में नहीं लगा सकता, वो ये सेवा नहीं देगा। और अगर कोई नेता टाइप का आदमी होगा तो वो दे भी सकता है, नाटक कर भी सकता है कि थोड़ी देर, जैसे आपने देखा होगा भारत में तो नेता जब इलेक्शन होते हैं तो पूरे दिन पैरों में पड़े रहते हैं, कुछ भी करा लो जब तक उनका वोट ना पड़े, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। तो ये जितने भी हमारे संत हैं और जितने भी हमारे चीजों को, संघों को सिखाने वाले लोग हैं या इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वो लोगों के अहम को, अहं को, मैं को, मेरे को, इसको खत्म करने के लिए देखते रहते हैं कि कौन व्यक्ति में अहम है, किसमें नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब सेवा बढ़ती है, सर्विस बढ़ती है, काम बढ़ता है, तो जिसमें अहम दिखाई देता है थोड़ा भी, उसको सबसे पहले जूता चप्पल लाइन में लगाने की सेवा देते हैं। आजकल तो लोगों ने टोकन लगा लिए हैं, नौकर रख लिए हैं,
पैसे लगा के पैसे करके हो जाते हैं, कार्यक्रम लगाओ कहीं तो जूता चप्पल वाले लोग आ जाते हैं, रैक लेके, धंधा हो गया है। पर आप अगर देखोगे पुराने संतों ने जो सिस्टम बनाया है उसमें सब लोग सेवादार होते हैं, सेवा करते हैं, और जूते चप्पल उठाने की सेवा को सबसे बड़ा काम मान के करते हैं। सबसे बड़ा काम मान के इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने अहम के लेवल को जीरो तक लेके आना चाहते हैं। और जूते चप्पल की सेवा इस मामले में सबसे बढ़िया है कि कोई व्यक्ति आता है, उसका जूता चप्पल उठा के लाइन में लगाएं, संभाल के रखें और फिर उसको संभाल के दें और मन से दें। ऐसा ना हो कि मन तो है नहीं, सिर्फ इसलिए है कि लोग क्या कहेंगे, बड़ा अहम है, बड़ा अहंकारी है, तो नाटक कर लिया। नाटक नहीं करना है। अगर नाटक करके करना है तो मना कर देना कि भाई मैं ये सेवा नहीं कर सकता, कोई बहाना बनाओ या मना कर दो साहब। पर अगर करनी है तो मन से करनी है। जूते चप्पल गंदे हो सकते हैं, वो साबुन से हाथ धुल जाएंगे। आदमी रोज अपनी टट्टी साफ करता है हाथ से, वो भी हाथ धो लेता है। पूरी जीवन में सारी चीजें गंदी होती हैं, हाथ धो लेता है। अपना थूक साफ करता है, अपनी नाक साफ करता है, तो भी हाथ धो लेता है। जूते चप्पल में अगर कहीं गंदगी लगी है तो भी हाथ धुलेगा। पर दूसरे की गंदगी को छूने से अहम खत्म होता है, अहम पूरी तरह से जाता है। इसलिए ये सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेवा का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति पहली बार किसी संगति में आएगा या आता है, तो गेट पे घुसते ही अगर वो सबके जूते चप्पल उतरे हुए देखता है तो अनजान आदमी गेट से ही ये पता कर लेता है कि अंदर कैसे लोग बैठे। अगर जूते चप्पल लाइन में हैं और वहां 2-3 जूता चप्पल की सेवा देने वाले बैठे हुए हैं और ना भी बैठे हुए हैं, और जूते चप्पल अगर लाइन में हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से लगे हुए हैं, तो उसको ये पता चल जाता है कि अंदर के लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा अनुशासित हैं। और अनुशासित जो लोग होते हैं उनका संग सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि सेना के अंदर अगर आप जाओगे तो सेना के अंदर अनुशासन के अलावा किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कमांड इज कमांड, रूल इज रूल। जो बता दिया बता दिया, जो आदेश है आदेश है, ये मानना है। यही शासन है और यही अनुशासन है। बस इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। या तो नौकरी में रहो या नौकरी से जाओ। पर संघ में तनख्वाह नहीं मिलती। पर नियम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जूते अगर लाइन में लगेंगे तो अंदर लोग बैठे हुए डिसिप्लिन है, और नहीं लगे हैं तो वो लोग जैसे बाहर उनके जूते चप्पल बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, वैसे ही वो अंदर भी बिखरे हुए होते हैं। वो एक साथ नहीं होते हैं। कोई आदमी समझदार तुरंत पहचान लेगा इस संघ में लोग बिखरे हुए हैं या इस संघ के लोग एक साथ हैं। अगर अपने जूते चप्पल लाइन में नहीं लगा सकते या उसकी सेवा नहीं दे सकते हैं, तो बाहर से ही आदमी पहचान लेगा कि इस संघ को तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता है। इस संघ के लोग कितने कमजोर हैं, कितने अच्छे हैं, कितने डिसिप्लिन हैं। जिनके जूते चप्पल लाइन में मिलते हैं बाहर, उनको कोई टस से मस नहीं कर सकता। वो अंदर तक अनुशासित होते हैं। इसलिए आपके जूते चप्पल आपका व्यवहार बताते हैं, आपके संघ के बारे में बताते हैं, आपके अंदर कितना अनुशासन है इसके बारे में बताते हैं, और आपके अंदर कितना अहम है इसके बारे में बताते हैं। तो जब भी कोई संगति लगे तो उसमें सबसे पहले सेवा लेना चाहिए जूते चप्पल को लाइन में लगाने की, उनकी देखभाल करने की। और अगर मान लो वहां कोई सेवा नहीं भी दे रहा है तो अपनी समझ ये होनी चाहिए कि हमें जूते चप्पल लाइन में लगाने। और अगर हमें जूते चप्पल लाइन में लगे हुए नहीं दिख रहे हैं तो हर एक व्यक्ति जो आए वो दूसरे के जूते चप्पल को लाइन में लगा दे। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको पता ना हो, कुछ नए लोग ऐसे हो सकते हैं जो टेढ़े मेढ़े जूते लगाएं, पर जो संगी हैं, जो जानकार हैं, वो तो लाइन में लगा सकते हैं। तो हर एक संगी को लाइन में लगाने चाहिए। जब खाना खाओ तो हाथ धो लो, कोई समस्या नहीं है। आजकल को पानी की सुविधा सब जगह है, नहीं तो दो चार लोग वहां मुकर्रर हो जाए। ये सेवा सारी सेवाओं में बड़ी है। ऐसी ही सेवा है गेट पर खड़े होने की, ऐसी ही सेवा है बाहर कारों को लगवाने की, स्कूटरों की देखभाल करने की, और ऐसी ही सेवा है रास्ता बताने की। ये वो सेवाएं हैं जब व्यक्ति आता है, अगर इनके लिए पूरी तरह से समर्पित है तो वो सबसे बड़ा संगी है। क्योंकि हर एक आदमी जो भगता है वो अंदर एसी में भगेगा। हर एक आदमी जो भगता है वो अंदर जो लोग बैठे हैं उनमें भगेगा। हर एक आदमी जो भगेगा वो ये सोच के भगेगा कि अंदर क्या चल रहा है मैं देखूं। और जिसको भाषण देना है, जो भाषण बाज की बीमारी है या जिसको अपना चेहरा चमकाना है, वो तो बाहर रुकेगा नहीं। तो वो असली संगी नहीं है। क्योंकि संघ सबको देखता है। संघ ये देखता है कि क्योंकि जो व्यक्ति रास्ता बता रहा है, बेशक वो वहां नहीं है, उसकी ड्यूटी रास्ता बताने में लगी है,
पर जिन लोगों ने ड्यूटी लगाई है और जो लोग संघीय वो जानते हैं कि ये व्यक्ति संघ का सबसे कर्मठ है, सबसे आदमी है, इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, तो उसका जो मान सम्मान संघ के अंदर है उसके काम से जाता है, तो सबसे ज्यादा उनके पास रहता है मान सम्मान। ये छोटी छोटी सेवाएं हैं, इन सेवाओं के धीरे धीरे नियम आ जाएंगे, पर नियम से सेवाएं नहीं चलती, ये सेवाएं मॉरल से चलती हैं, आपके आचार विचार से चलती हैं। आचार विचार में ये सारी चीजें हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि जितने लोग भी साधु संतों के डेरे चला रहे हैं या जो इस तरह की अलग अलग चीजें चला रहे हैं, उनमें सब में सेवादार ये सेवा देते हैं, और वो सेवादार सेवा देने वाले लोग हम समण ही हैं, सारे सारे, कोई वमन सेवा देने को तैयार नहीं है, पर हम अपने संघ की बजाय दूसरों के असंग में सेवा दे रहे हैं। ये अंतर आ रहा है, इसलिए हमारी तरक्की रुकी पड़ी है, क्योंकि उन लोगों के जहां हम सेवा दे रहे हैं उनके मालिक वमन है। तो हमें अपने समण में, अपने संघ में अपनी सेवा देनी चाहिए, ताकि समण लोगों का आगे रास्ता बढ़े और उनके बच्चे अपने स्वाभिमान से और अपनी मेहनत से फले और फूले। इसलिए हर व्यक्ति को जब भी सेवा लिखी जाए तो सबसे पहले कम से कम लाइफ में एक बार ये सेवा जरूर दें। एक बार, इससे अहम दूर होता है, नहीं दूर होता है तो 2 बार दें, 3 बार दें, पर ये सोच के ना दें कि लोग ये सोचेंगे कि देखो ये सेवा दे रहा है, इसके अंदर कोई अहम नहीं है। अगर ऐसा भी मन में बना लिया कि लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं कि देखो मैं सबसे गंदे काम की सेवा कर रहा हूँ, जूते चप्पल उठाने की सेवा कर रहा हूँ, तो लोग मेरे को फिक्र से देखेंगे, अगर ऐसा भाव भी मन में आ गया तो भी अहम है। ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है, जैसे घर में हम सारे काम करते हैं वैसे। चेहरे पे कोई सिकन नहीं आनी चाहिए, कोई खुशी नहीं आनी चाहिए, कोई चमक नहीं आनी चाहिए, कोई मायूसी नहीं आनी चाहिए। ये संघ के सारे काम बराबर होते हैं, पर चूंकि समाज ने इस काम को, हमारे अच्छे अच्छे कामों को नीचे कर दिया और उससे संबंधित चीजें भी नीचे कर दी, इसलिए समाज में छोटे बड़े काम हो गए। बुद्ध के समय तक ऐसे कोई काम थे नहीं, और ना ही कोई छोटे बड़े काम हुआ करते थे बुद्ध के समय, ना ही अशोक के समय होते थे, अभी से हुए हैं। इसलिए अहम दूर करने का एक रास्ता ये है। और वहम जो संशय है उसके लिए साफ साफ है कि अगर 10 गोल्डन रूल अच्छे लगते हैं और 10 गोल्डन रूल में कोई संशय नहीं है और पूरी तरह से ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपका मन करता है, आप कहते हैं कि मुझे ये सारे नियम बिल्कुल पसंद है, मुझे करने चाहिए, मैं इनको मानता हूं, तो संघ में आए। अगर एक भी गोल्डन रूल में उसे दिक्कत आती है तो पूछ ले बाकी संघियों से कि ये रूल क्यों बनाए, किसने बनाए, क्या कारण है, इनके क्या परिणाम आते हैं, इनके कैसे नहीं आते हैं। क्योंकि अगर एक भी गोल्डन रूल के बारे में संशय रहेगा तो वो व्यक्ति संशय में ही पड़ा रहेगा, औरों को भी संशय में डालेगा। कहीं बैठेगा तो कहेगा मुझे तो फलाना गोल्डन रूल में थोड़ा सा ऐसा लगता है, मुझे तो फलाना फर्क लगता है, तो अगले वाले का मन भी बदलेगा, तो खुद का नुकसान भी करेगा और संघ का नुकसान भी करेगा। इसलिए अहम और वहम नहीं आने चाहिए। अहम और वहम हमारे संघ को तोड़ने के सबसे पहले 2 शत्रु हैं, इसलिए सबसे पहले इनको मारने चाहिए। अगर हम इनको मार देंगे तो आगे वाले शत्रुओं को फिर आसानी से मार सकते हैं। ये संघ सेवा का पहला नियम है, जो जूते चप्पल की सेवा है। हर व्यक्ति को इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिना अहम के करना चाहिए, अहम को खत्म करने के लिए करना चाहिए, और दौड़ के करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए, और पूरी शिद्दत और पूरे मन से करना चाहिए। फिर वो तोले अपने आप को, फिर वो देखे कि मैंने ये काम करने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा अहम और बढ़ गया हो, कि लोग देख रहे हैं कि जिसने ये काम किया, तो अहम बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इस काम को करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इस काम को कर रहा हूं तो मुझे परेशानी हो रही है, मेरे शरीर में, मन में परेशानी पैदा हो गई है, ये छोटा काम मुझे करना पड़ रहा है, संघ में मेरी ड्यूटी लगा दी या मैंने मांग ली है, वो भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ अहम और वहम के लिए सबसे पहले किल करके आना जरूरी है। वो संघ के लिए भी हितकारी है, वो खुद के लिए भी हितकारी है, और वो जुड़ने और जोड़ने के लिए भी हितकारी है। इसलिए जोड़ने जोड़ने के ये साधारण साधारण से नियम बहुत कमाल के हैं। और संघ सेवा अब आरंभ हो रही है, संघ सेवा धीरे धीरे बढ़ेगी, इसके बहुत सारे नियम छोटे छोटे आएंगे, कैसे कैसे सेवा करनी है, कैसे कैसे नहीं करनी है, क्या कमियां, वो हम सब बैठेंगे बताएंगे। जुड़ेंगे जीतेंगे, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं। संगठन कभी नहीं जीते, क्योंकि संगठन टुकड़ों में होते हैं, पर संघ कभी नहीं हारे, क्योंकि संघ इकट्ठे होते हैं। संघ के अंदर सारे लोग इकट्ठे होते हैं। संघ जब भी टूटे हैं, उनके या तो संगठन बने हैं, या जातियां बनी हैं, या वर्ग बने हैं, या वर्ण बने हैं। पर जब भी जातियां इकट्ठी हुई हैं, जब भी संगठन इकट्ठे हुए हैं, जब भी वर्ण इकट्ठे हुए हैं, जब भी वर्ग इकट्ठे हुए हैं, तो संघ बना है। अब हम जितने टूटने थे टूट लिए, जितना हमारा बेड़ा गर्क होना था हो लिया, वो सब बंद। अब हमको इकट्ठा होना है
और फिर दोबारा से संघ बनाना है और संघ में ही रहना है और संग संग रहना है। संगति करते रहेंगे, संघ बनाते रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ खाएंगे, साथ साथ मौज करेंगे, मिलकर काम करेंगे। हंसी हंसी में, खेल खेल में हम सारे अपने जितने भी दुख और दर्द हैं वो दूर कर देंगे और बच्चों को एक अच्छा सिस्टम दे के जाएंगे, जिससे बच्चे भी हमारे जीवन में कहेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने मरने से पहले हमें हमारे संघ को वापस कर दिया। इसको याद करके वो आपको याद करेंगे तो बड़ा अच्छा महसूस होगा, मरने में भी बड़ी आसानी होगी। इसलिए संघ सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। संघं नमामि, संघ को नमामि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु।